आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में, क्योंकि इससे पहले जो वीडियो आई थी हम उसमें जाने थे कि कैंडल स्टिक क्या होती है, कैसे बनती है, कहाँ पे ओपन होती है, कहाँ पे क्लोज होती है, कहाँ उसका हाई लगता है, कहाँ पे लो लगता है। हमने इससे पहले ये सारी चीजें जान ली थी, बेसिक एक कैंडल की बेसिक को। हम आपको बता देते हैं कि हमने इससे पहले जाना था कि एक कैंडल यहाँ से ओपन होती है और यहाँ पे क्लोज होती है यहाँ पे, और इसका ये शेडो होता है, यानी कि ये वीक निकला होता है इसका। हमने इसके बेसिक को जान लिया था, रेड कब बनती है, ग्रीन कब बनती है। अब हम इसमें जानेंगे कि कैंडल स्टिक के कौन कौन से पैटर्न होते हैं और वो कब बनते हैं और उसका मतलब क्या होता है। अगर हम बात करें तो ये एक हैमर कैंडल होती है, ये एक हैमर कैंडल होती है और ये मार्केट के बॉटम साइड, यानी कि मान लीजिए मार्केट ऐसे अप डाउन चलता रहता है, तो ये मार्केट के बॉटम यानी कि ये इसका नीचे जो सपोर्ट रहता है वहां पे ये कैंडल बनती है, हैमर कैंडल यहाँ पे। इसलिए हम इसे हैमर कैंडल बोलते हैं, क्योंकि ये हैमर यानी कि एक हथौड़े की तरह दिखाई देती है, तो हम इसे हैमर कैंडल बोलते हैं। और ये जरूरी नहीं है कि ग्रीन ही बने तो हम हैमर बोलेंगे, ये हो सकता है कि रेड भी बने, हो सकता है ग्रीन बने, लेकिन ये हैमर कैंडल तभी हम इसे बोलेंगे जब ये बॉटम साइड पे बनेगी, ना कि अप साइड पे। अगर वो अप साइड पे इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनती है तो हम इसे इन्वर्टेड हैमर बोलते हैं, क्योंकि ये एक उल्टे हथौड़े की तरह दिखाई देता है, तो हम इसे इन्वर्टेड हैमर बोलते हैं। और ये मार्केट के अप साइड, यानी कि हमें मार्केट के अप साइड पे ज्यादा बनती हुई दिखाई देती है, क्योंकि जब मार्केट एक ट्रेंड में चल रहा होता है अप साइड की तरफ, तो वहां पे देखेंगे कि ये जब कैंडल बनती है तो वहां से मार्केट रिवर्स हो जाता है। ये जरूरी नहीं कि वहीं से रिवर्स हो जाएगा, लेकिन ये हमें एक इंडिकेशन यानी एक सिग्नल देता है कि यहाँ से मार्केट अब नीचे आ सकता है। सेम उसी प्रकार ये जो ग्रीन कैंडल होती है, जब ये मार्केट के नीचे यानी कि मार्केट के सपोर्ट पे बनती है, ये मार्केट चलता है ऐसे कैंडल और ये मार्केट का सपोर्ट है, तो मान लीजिए ये जो हैमर कैंडल है यहाँ पे बनी है, तो यहाँ पे एक इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो यहाँ से इंडिकेशन मिल रहा है मार्केट को कि यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है। ये कैंडल हमें ये इंडिकेट करती है। अब हम जानेंगे कि इसकी अगली कैंडल कौन होती है। अब हम बात कर लेते हैं दूसरी कैंडल यानी कि डोजी कैंडल के बारे में। ये मार्केट में कब बनती है और ये कैसे काम करती है। सबसे पहले हम बता दें, यहाँ से सेलिंग ऐड हुई है, यहाँ पे सेलर ऐड हुए हैं, तो ये मार्केट को यहाँ से नीचे लेके आए, लेकिन उसी क्वांटिटी में यहाँ से बायर भी ऐड हो गए, यानी कि 50 लोग यहाँ पे सेल किए तो 50 लोग यहाँ पे बाइंग कर लिए, तो ये मार्केट ना नीचे गया ना ऊपर गया, जिसके कारण इसकी बॉडी एकदम छोटी बनी है, एकदम छोटी। यहाँ पे एकदम पतला सा आपको ग्रीन दिख रहा है, इसका बॉडी ना जितना ही बायर है उतने ही सेलर है। और सेम वही रेड कैंडल के अंदर भी यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ से सेलिंग ऐड हुई है, लेकिन यहाँ से बायर भी ऐड हुए हैं। ऐसा नहीं है कि केवल सेलर है, दोनों लोग ऐड हुए हैं, इसलिए इसकी बॉडी एकदम छोटी बनती है। हालांकि इसका हाई यहाँ पे लगाए और लो यहाँ पे लगाए, लेकिन बायर और सेलर दोनों को बराबर होने के कारण ये ना मार्केट को नीचे लेके जा पाए और ना मार्केट को ऊपर। और सेम अगर ये मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रहा है और यहाँ पे एक डोजी बन जाए, तो यहाँ से मार्केट को अप साइड यानी कि ट्रेंड को चेंज होने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं कि यहाँ से अब बायर ऐड हो गए, अब भैया हम लोग मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे, सेलर यहाँ से नीचे लेके आ रहे थे, अब हम लोग ऐड होंगे, अब मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे। सेम उसी प्रकार ये जो टॉप साइड में यानी कि मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ अगर जा रहा है, तो वहां पे अगर ये टॉप साइड पे ये डोजी बनती है, टॉप साइड पे अगर ये डोजी बनती है, तो यहाँ से बायर अधिक थे कि लोग अधिक अधिक खरीद रहे थे, बेचने वाले कम थे। लेकिन अगर ये टॉप पे बन गई तो यहाँ से लोग बेचने के लिए भी, भैया हम बेचेंगे इस भाव पे रेडी हो गए, तो यहाँ से बेचने के लिए एक्टिव हो गए, तो यहाँ से मार्केट रिवर्स होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं कि यहाँ से अब मार्केट गिर सकता है। ये तो हो गया डोजी कैंडल। अब हम अपनी आखिरी कैंडल के बारे में बात कर लेते हैं। अब हमारी जो आखिरी कैंडल है, अगर हम उसकी बात करें तो ये मारू बोजू, यानी कि ये कैंडल पूरा फुल बॉडी होती है, इसके अंदर कोई भी यहाँ पे शैडो या कोई भी डोजी आपको यहाँ पे नहीं, सॉरी डोजी नहीं, यहाँ पे इसकी वीक
और यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ पे फुल बाइंग या एकदम फुल सेलिंग हुई रहती है। यहाँ पे ना तो कोई इसका वीक निकलता है या इसकी कोई शैडो, क्योंकि अगर यहाँ से बाइंग ऐड हुई है तो पूरा टॉप तक यहाँ तक गई है। यहाँ पे बीच में कोई भी अप एंड डाउन नहीं आया है। जैसे चुनाव उनाव में होता है ना, कोई नेता रहता है एक तरफा जीतता जाता है, 5,000 वोट से आगे चल रहा है, 10,000 15,000, वो कभी 2,000 से नीचे ही नहीं आता है। वैसे ही ये कैंडल यहाँ पे केवल बायर ऐड हुए हैं, बायर बायर बायर, यहाँ पे सेलर ऐड ही नहीं हुए हैं, सेलर ऐड ही नहीं हुए। मतलब इतनी छोटी क्वांटिटी है शेयर की कि वो मार्केट को एक बार भी नीचे ले आ नहीं पाए, ना ही मार्केट को नीचे क्लोज कर पाए। तो ये कैंडल जब भी बॉटम यानी कि नीचे, मार्केट ऊपर से ऐसे नीचे आ रहा है, मार्केट मान लीजिए यहाँ पे सपोर्ट पे बन गई ये कैंडल, तो यहाँ से मार्केट के रिवर्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। अब सेम उसी प्रकार ये जो रेड कैंडल है, अगर ये मार्केट के टॉप पे बनती है, मान लीजिए यहाँ से मार्केट टॉप पे जा रहा है, अगर ये रेड कैंडल मार्केट के टॉप पे बनती है तो यहाँ से सेलिंग होने के चांसेस यानी मार्केट गिरने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। मान लीजिए एग्जांपल से जैसे कोई क्रिकेट मैच चल रहा है, उसमें किसी टीम को 10 बॉल में 150 रन चाहिए या 100 रन चाहिए, तो वो कैसे मार सकती है भाई? यहाँ से तो विकेट ही गिर रहा है, डायरेक्ट रन रेट ही बढ़ रहा है, तो वो कैसे मार सकती है? 10 बॉल 15 बॉल 20 बॉल में 100 रन कैसे मार सकती है? नहीं मार सकती। तो यहाँ से सेलिंग ऐड होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। इसलिए ये कैंडल जब मार्केट के टॉप पे बनती है और इसका ये जो लो ब्रेक डाउन होता है तो यहाँ से मार्केट रिवर्स हो जाता है। ये तो मैंने आपको 1 2 3 कुछ कैंडल स्टिक के पैटर्न बताए कि मार्केट के अंदर ये सारी चीजें कैसे काम करती हैं। अगर आप एग्जैक्टली में ये सीखना चाहते हैं, ये जानना चाहते हैं कि ये सारी चीजें चार्ट के अंदर काम करती है कि नहीं, जो मार्केट का चार्ट पैटर्न होता है उसके अंदर कैसे काम करती है, तो हम उसके ऊपर एक फुल डिटेल में वीडियो लाएंगे और उसमें बताएंगे कि कोई भी कैंडल स्टिक का जो पैटर्न होता है वो चार्ट पे कैसे बनता है और कैसे काम करता है। उसके साथ कैंडल स्टिक पैटर्न ये केवल सिंगल कैंडल स्टिक के पैटर्न को हम ये बताएंगे कि डबल कैंडल स्टिक पैटर्न, ट्रिपल कैंडल स्टिक पैटर्न, इसके साथ चार्ट पैटर्न क्या होता है। इन सारी चीजों को हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।